आज हमारा जो वीडियो है वो महाराणा राज सिंह के बारे में है। महाराणा राज सिंह का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आरएस का एग्ज़ाम हो या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, ग्राम सेवक, पटवारी, जो भी एग्ज़ाम है, राजस्थान के हर एग्ज़ाम के लिए महाराणा राज सिंह का जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखते हैं तो कोई संभावना नहीं है कि इससे क्वेश्चन बाहर आ जाए। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें समेटने की कोशिश की है हमने, तो देखिएगा ध्यान से इसको। देखिए, महाराणा राज सिंह है, इनका कालक्रम 1652 से 1680 तक माना जाता है। वैसे इनका जन्म आता नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन 1629 में इनका जन्म हुआ था, यानी मात्र 23 साल की आयु में ये मेवाड़ के महाराणा बन गए थे। देखिए, ये राणा जगत सिंह जी के पुत्र थे। इनके पिता का नाम था जगत सिंह। जगत सिंह जी ने चित्तौड़ के किले की किलेबंदी शुरू कर दी थी, क्योंकि जब इनकी संधि हुई थी अमर सिंह की मुग़लों के साथ में 1615 में, तब उसमें एक शर्त ये भी थी मुग़लों की कि चित्तौड़ की किलेबंदी नहीं की जाएगी। लेकिन जगत सिंह जी ने चित्तौड़ के किले की किलेबंदी शुरू कर दी थी और उसको राणा राज सिंह जी ने कंटिन्यू रखा था, जिसका शाहजहाँ के द्वारा विरोध भी जताया गया। अब देखिए, जिस समय राणा राज सिंह 1652 में राणा बनते हैं यहाँ के मेवाड़ के, उस समय मुग़लों में 2 शासक इनके समकालीन माने जाते हैं। पहले थे शाहजहाँ 1627 से 1658 तक, ये 1652 में बन गए थे राज सिंह जी। और दूसरा औरंगजेब का 1658 से 1707, ये 2 राज सिंह जी के समकालीन शासक माने जाते हैं मुग़लों में। अब देखिए, जब राणा राज सिंह शासक बनते हैं तो 1660 में इनका जो कालक्रम है, देखिए सबसे पहले आता है 1660। 1660 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि यहाँ किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। यहाँ के राजा थे रूप सिंह जी, राठौड़ थे यहाँ के। रूप सिंह जी ने अपनी बेटी चारुमती का रिश्ता औरंगजेब के साथ किया था, लेकिन चारुमती ने अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए राज सिंह जी को पत्र लिखा कि आप मुझसे विवाह करें। तब राज सिंह जी ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर के 1660 में चारुमती से विवाह किया। अब देखिए, जब ये चारुमती से विवाह करते हैं तो औरंगजेब इसका विरोध करेगा, तो औरंगजेब की सेना को रोकने के लिए उदयपुर के अंदर यहाँ एक सलूम्बर है, सलूम्बर के थे रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत को इन्होंने औरंगजेब की सेना को रोकने के लिए भेजा। ये विवाह करने के लिए जा रहे थे यहाँ से, तो इन्होंने सलूम्बर के जो रावत थे रतन सिंह चुंडावत, इनको रोकने के लिए भेजा। उस समय इनका विवाह हुए 2 दिन ही हुए थे, तो इनकी बूंदी की इनकी पत्नी थी सलह कंवर, जिनका नाम था, जिनको हाडी रानी के नाम से भी प्रसिद्ध है वो। तो इनका मन हो नहीं रहा था युद्ध में जाने का, तो इन्होंने सलह कंवर से ये कहा, किसी व्यक्ति को भेज करके, दासी को, कि आप सलह कंवर जी से कोई निशानी लाइए। तो सलह कंवर जी ने यह देखा कि मेरे पति का जो ध्यान है वो युद्ध में भटकेगा मुझे याद करके, उन्होंने अपना शीश काट करके और थाल के अंदर रतन सिंह जी चुंडावत को भिजवा दिया। तब चुंडावत जी पूरे जोश के साथ उस शीश को अपने गले में लटका करके, कहते हैं कि गले में लटका लिया, और उसको लटका करके युद्ध के अंदर वो प्रविष्ट हुए और युद्ध में शहीद हुए। तो एक छोटी सी घटना है यहाँ, इसको आपको ध्यान में रखना है। रतन सिंह जी चुंडावत थे सलूम्बर के, इनको राज सिंह जी ने भेजा था। इनकी पत्नी का नाम था सलह कंवर, जो हाडी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं, बूंदी की थी ये, और इन्होंने अपना शीश काट के निशानी के तौर पर इनको दिया था। चारुमती से इनका विवाह हो जाता है। उसके बाद में 1662 के अंदर यहाँ राजसमंद में ये राजसमंद झील की स्थापना करते हैं, और 1662 से लेकर के 1676 में इसका काम पूरा होता है।
यानी राजसमंद झील को बनने में 14 साल लग गए, 1662 से 1676 तक। इसी राजसमंद झील की नौ चौकी की पाल पर, ये घाट है, ये एक राज प्रशस्ति खुदी हुई है। पच्चीस शिलालेखों पर, काले संगमरमर की है ये। राजसमंद झील की नौ चौकी की पाल पर राज प्रशस्ति खुदी हुई है 25 शिलालेखों पर, जिसमें संपूर्ण मेवाड़ का इतिहास है। काले संगमरमर के हैं ये 25 शिलालेख हैं और इनके रचयिता थे रणछोड़ भट्ट तेलंग। बस ये आपको ध्यान में रखना है कि राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग भाट थे ये, इन्होंने इसकी रचना की थी। और इसमें संपूर्ण मेवाड़ का इतिहास है। जो गोहिल वंशीय प्रारंभ में जो इनके स्थापन करता है मेवाड़ के, गुहादित्य यानी गोहिल 566 ईस्वी से, वहाँ से लेकर के और राज सिंह जी तक का 1680 तक का जो टाइम पीरियड है, उन सभी राणाओं का, राजाओं का यहाँ पे शिलालेखों में वर्णन है। और ये ना केवल भारत का बल्कि कहा जाता है कि विश्व का भी सबसे बड़ा शिलालेख है ये। इसके अतिरिक्त उसके बाद राजसमंद झील के निर्माण के पश्चात में 1664 में उदयपुर के अंदर राज सिंह जी ने अम्बा माता का मंदिर बनवाया। ये कहा जाता है कि इनकी आंख एक बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वे जो वेद थे यहाँ के, उन्होंने ये कहा था कि गुजरात के अंदर, इधर गुजरात पड़ता है, गुजरात की जो जूनागढ़ तहसील जूनागढ़ है, जूनागढ़ के अंदर एक अम्बा माता का मंदिर है। तो उन्होंने ये कहा वैद्यों ने कि आप अम्बा माता जी की गुजरात में यात्रा करके आइए और आपकी आंख ठीक हो जाएगी। तो कहा जाता है कि रात को स्वप्न आया राज सिंह जी को, और अम्बा माता ने इन्हें ये कहा कि तुम्हें गुजरात जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं पर मेरा मंदिर बनवा लो। तब सुबह उठ के उन्होंने ये अपनी मनसा जाहिर की और फिर उदयपुर के अंदर ही इन्होंने बिल्कुल गुजरात जैसा मिलता जुलता ही अम्बा माता का मंदिर बनवाया। फिर देखिए 1669 के अंदर औरंगजेब क्या करता है, हिंदुओं के जो भी मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, उनको तोड़ना शुरू करवा देता है 69 के अंदर। तब वृंदावन से कुछ गोसाई लोग थे जो भगवान कृष्ण की मूर्तियां लेके भागे। उनको उस समय मेवाड़ में, पूरे राजपूताना में केवल एक ही व्यक्ति था जो संरक्षण दे सकता था, और वो था महाराणा राज सिंह। तो राज सिंह जी ने यहाँ पर नाथद्वारा में, सिंहाड़ गांव है राजसमंद में ही, वहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई, इनका मंदिर बनवाया। वल्लभ संप्रदाय का माना जाता है ये। कांकरोली राजसमंद में ही है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। कांकरोली के अंदर द्वारिकाधीश का मंदिर बनवाया, इनकी मूर्ति स्थापित करवाई। तो औरंगजेब से इसीलिए इनकी टकराट बढ़ती जा रही है। उसके पश्चात 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, जिसका राज सिंह जी के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। इसके अतिरिक्त 79 में एक महत्वपूर्ण घटना यह होती है कि 1678 में जो मारवाड़ के राजा से जसवंत सिंह जी, उनकी मृत्यु हो जाती है। और अप्रैल 1679 के आसपास अजीत सिंह जी, जो जसवंत सिंह जी के बेटे थे, इनका जन्म होता है। और इनके जो संरक्षक थे वो थे वीर दुर्गादास राठौड़। तो औरंगजेब के मन में लालच आ जाता है। वो दुर्गादास जी को कहता है कि अजीत सिंह को हमारे पास ही लाइए, यहीं इसका पालन पोषण करेंगे, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन जब औरंगजेब के मन में कपट आ जाता है, तब दुर्गादास जी अजीत सिंह को वहाँ से निकलवा के पहले मारवाड़ लाते हैं। लेकिन मारवाड़ के अंदर भी दुर्गादास जी को लगता है कि अजीत सिंह यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। तब वो राज सिंह जी के पास में आते हैं
और राज सिंह जी इनको सुरक्षा देते हैं अजीत सिंह को। ये बिल्कुल बालक ही होते हैं। और औरंगजेब के विरुद्ध दुर्गादास राठौड़ के साथ मिलकर के और एक राठौड़ सिसोदिया गुट का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब के विरुद्ध राठौड़ सिसोदिया गुट का निर्माण किसने किया, या इनमें कौन कौन शासक थे। तो राठौड़ों के अंदर अजीत सिंह का नाम आएगा, लेकिन अजीत सिंह तो बिल्कुल 1 साल के बालक थे, बिल्कुल नन्हे। तो अजीत सिंह की ओर से दुर्गादास राठौड़ और सिसोदियों में महाराणा राज सिंह ये गुट बनाते हैं औरंगजेब के विरुद्ध। और 1680 के आसपास महाराणा राज सिंह जैसे योद्धा की बहुत आवश्यकता थी, लेकिन 1680 में महाराणा राज सिंह जी को कहते हैं कि विष दे दिया गया, जिस कारण से इतनी कम आयु के अंदर ही 1680 में महाराणा राज सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। और इनके बेटे होते हैं जय सिंह, वो नए शासक बनते हैं 1680 से 1698 तक। तो ये आज का हमारा टॉपिक था महाराणा राज सिंह, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।